Hello bachcho, let's read the question. So the question says, let the complex number z satisfy the equation mod of z plus 4i equals to 3. Then the greatest and least value of mod of z plus 3. And the options are given as option A is 2, 8, option B is 5, 8 and option C is 2, 5 and D is none of these. तो यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं हम लोग वो देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं, बेसिकली ट्रायंगल इनइक्वलिटी होती है एक, उसका यूज करने वाले हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी क्या होती है देख लो। जैसे अगर अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 निकालना है तो किससे छोटा होता है, मॉड ऑफ z1 प्लस में मॉड ऑफ z2, और ग्रेटर आर इक्वल्स टू क्या होता है, ये मॉड ऑफ z1 माइनस में मॉड ऑफ z2 और पूरे का मॉड इसके इक्वल होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें देखना है मॉड ऑफ z प्लस 3 के बारे में। तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें z प्लस 4i का यूज करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, z प्लस में 4i, फिर प्लस में क्या लिख सकता हूँ, z3 माइनस में 4i। मैंने क्या किया, 4i ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ z प्लस में 4i, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, प्लस में 3 माइनस में 4i, इसको दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो। ये किससे लेसार इक्वल्स टू होगा, लेसार इक्वल्स टू होगा मॉड ऑफ z1 प्लस z2, मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z प्लस 4i प्लस में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 3 माइनस में 4i, ये हो जाएगा। ये ग्रेटर आर इक्वल्स टू किससे होगा, मॉड ऑफ z प्लस में 4i माइनस में मॉड ऑफ 3 माइनस में 4i, ये हो जाएगा, है ना। अब ये चीज क्या लिखी हुई है, मॉड ऑफ z प्लस 3 लिखी हुई है, और यहाँ पे मॉड ऑफ z प्लस 4i किसके इक्वल दिया गया है, 3 के इक्वल दिया गया है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हमें x प्लस आई वाई का मॉड निकालना होता है तो ये कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही चीज हमें निकालना है, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का है, उसका हमें मॉड निकालना है। तो क्या हो जाएगा, प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 4 का स्क्वायर। ये ग्रेटर आर इक्वल्स टू किससे होगा, मॉड ऑफ z प्लस 4i की वैल्यू है 3, फिर माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। फिर इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है मॉड ऑफ z प्लस 3 लेस आर इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 4 का स्क्वायर। माइनस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस में 9 25, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, तो ये बन जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ 3 माइनस में 5, है ना। तो हमें क्या मिलता है, मॉड ऑफ -2 लेस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z प्लस 3 लेस आर इक्वल्स टू हो जाएगा 8। अब यहाँ पे मॉड ऑफ -2 किसके इक्वल होता है, 2 के ही इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ z प्लस 3 लेस आर इक्वल्स टू 8। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ तक जा सकती है, 8 तक, है ना, क्योंकि 8 के इक्वल हो सकती है या उससे छोटी रहेगी। तो मॉड ऑफ z प्लस 3 की मैक्सिमम वैल्यू 8 हो सकती है, और मॉड ऑफ z प्लस 3 की जो मिनिमम वैल्यू है वो किसकी इक्वल होगी, 2 के वैल्यू, 2 के इक्वल। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी वो 8 के इक्वल आ रही है, और जो लीस्ट वैल्यू आ रही हो 2 के इक्वल आ रही है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 8, 8 कहीं पे नहीं दिख रहा है पहले प्लेस पे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, है ना। सो होप यू गॉट योर आंसर, थैंक यू।